Today discuss with the alternation of generation. Alternation of generation means how the sporophytic or gametophytic stages are alternated by each other, or we can say diploid or haploid stages are alternated by each other. ये प्रोसेस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस नहीं होती है। यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और ये जो इस समय हम बात करने जा रहे हैं, इट इज ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द प्लांट किंगडम, जिसमें कि हमको एक कंपैरेटिव आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से गेमेटोफिटिक स्टेजेस और स्पोरोफिटिक स्टेजेस अल्टरनेट करके एक दूसरे के बाद आती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लगभग ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर ये एनिमल किंगडम में भी लागू होते हैं। यहाँ पर हम लोग प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप जो होता है, जो हम लोग करते हैं, दैट इज एल्गी। दूसरा ग्रुप जो होता है दैट इज ब्रायोफाइटा। तीसरा ग्रुप जो है दैट इज टेरिडोफाइटा। चौथा ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट ग्रुप जो है दैट इज एंजियोस्पर्म। जो जितने भी एल्गल प्लांट्स होते हैं, they are actually always gametophytic. Gametophytic means the mother plant is always haploid plant. तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, यहाँ एक ये कंपेयर करते हैं हम लोग, इसमें ये स्टेज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज हैप्लॉइड स्टेज, और इतनी फेज जो है दिस इज डिप्लॉइड स्टेज। ये एक्स है और ये 2x है, यानी ये फेज जो है, ये यहाँ से इतना फेज जो है ये x है और यहाँ तक 2x है। तो इसमें अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें एल्गी के, मान लीजिए कि हम बात करते हैं यूरोथ्रिक्स की, यूरोथ्रिक्स एक प्लांट है, तो इसमें ये प्लांट जो है मेन प्लांट ये हैप्लॉइड प्लांट होता है, और इसमें जो स्टेज फॉर्म होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये स्टेज जो है इट इज ए टेम्परेरी फेज, और ये कहलाती स्पोरोफाइट, जो कि यहाँ मदर प्लांट के अंदर यहाँ बनेगा। यानी ये स्टेज जो है दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज 2x स्टेज एंड द एंटायर प्लांट इज x। यानी x प्लांट में इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे विच विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होंगे उनमें से जूस्पोर्स जिनको हम कहते हैं, दो जूस्पोर्स स्विम करते हुए आएंगे और आकर के स्विम करने के बाद एक दूसरे से टच करेंगे, यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट ये होगा, और ये जाइगोट टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा, बनने के इमीडिएट बाद डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, और स्प्लिट होकर के फिर ये स्टेज आ जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की स्टेज में जो स्टेज में चेंज जो हुआ, दैट वाज एक्चुअली द मेजर चेंज, उसको हम लोग कहेंगे ये था रिजल्टेंट क्या था, फ्यूजन। यहाँ पर हुआ क्या था, लास्ट तक हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन का बाय प्रोडक्ट है, यानी फ्यूजन हो करके क्विक स्टेज आएगी। अगर इससे हमको एक्स स्टेज लानी है तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी ये जो लाइन आ रही है दिस इज द लाइन ऑफ रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर आरडी जो है रिडक्शन डिवीजन होगा, और तब ये एक्स स्टेज होगी और ये 2x स्टेज होगी। ये दिस इज इन द केस ऑफ द एल्गे। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, जिसमें आपने एग्जांपल किया हुआ फ्यूनेरिया, या जो फ्यूनेरिया के प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इनमें दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक में आर्चिगोनिया लगी होती है, एक में एंथीडिया लगे होते हैं। और ये आर्चिगोनिया एंथीडिया वाले प्लांट जो होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ये मॉस के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे, और इनको ये जो है दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड। ये दो तरीके के होते हैं, एक मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट आर्चिगोनियोफोर कहलाता है और फीमेल प्लांट एंथीडियोफोर कहलाता है। तो इनमें से जो मेल प्लांट होता है उसमें एंथीडिया बनते हैं, यानी ये है, इसके अंदर एंथीडिया फॉर्मेशन होती है, और यहाँ आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनिया बनती है और इसके अंदर ओव्यूल बनता है। तो ये आर्चिगोनियोफोर में ओवरी की फॉर्मेशन या ओव्यूल की फॉर्मेशन, और फिर ये जो है यहाँ पर एंथ्रोजोइट की फॉर्मेशन, और इनमें फ्यूजन होने के बाद जो स्टेज बनती है दैट इज एक्चुअली द स्पोरोफाइट।
वो स्पोर बनता है, जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद अगर आपको याद होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ाया जाता है, ये प्लांट इसके ऊपर ग्रो किया था जिसमें मॉस कैप्सूल लगा हुआ था, याद है? तो ये जो मॉस कैप्सूल था, दिस वाज द स्पोरोफाइट स्टेज। दिस मेन प्लांट वाज द गैमेटोफाइट, बट दिस स्टेज इज द स्पोरोफाइट, जिसे हम मॉस कैप्सूल कहते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर होना है। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो यहां पर होगा, इस जगह पर स्पोर फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे ये, और वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, इससे ये स्पोर निकलेंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर ये मदर प्लांट बनाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मेन प्लांट था ये हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड प्लांट में दो तरीके के प्लांट थे, एक जिसमें कि एंथीडिया बने थे, एक जिसमें आर्चिगोनिया बने थे। एंथीडिया और आर्चिगोनिया वाले प्लांट्स ने फ्यूज किया, और जो स्ट्रक्चर्स ने फ्यूजन के बाद जो स्टेज बनाई, उस स्टेज का नाम हमने रखा, यानी ये एंथ्रोजोइट जो इसका बना था, ये एंथ्रोजोइट, ये और ये स्ट्रक्चर फ्यूज करते हैं, और फिर ये जो बना स्ट्रक्चर ये यहाँ बनता यहाँ पर है, पर जर्मिनेट करके ग्रो करके 2x स्टेज होती है, और ग्रो करके और फिर इसके अंदर यहाँ पर स्पोर बनते हैं, और उन स्पोर्स में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के बाद फिर उससे एक्स स्पोर्स बनते हैं, यानी ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसको कहते हैं लोग मॉस कैप्सूल। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का कहलाता है स्पोरोफाइट। ये प्लांट क्या था? गैमेटोफाइट था। इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो किया, और ये स्पोरोफाइट जो ग्रो किया है, ये स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन, और ये स्पोर बनेंगे फिर जर्मिनेट करेंगे और फिर ये प्लांट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो खास बात हुई कि इसमें और इसमें फ्यूजन होने से ये स्टेज आई, इसमें स्पोर बने और उन स्पोर से दोबारा गैमेटोफाइट बना। तो यहाँ रिडक्शन डिवीजन कहाँ हुआ? इस जगह पर हुआ। तो ये जो लाइन है डिवाइड करने वाली, रिडक्शन डिवीजन इस स्टेज में हुआ और यहाँ पर फ्यूजन हुआ। जब फ्यूजन हुआ तो ये स्टेज बनी, और जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये स्टेज बनी। तो इसमें जो खास बात थी वो ये कि ये प्लांट पूरा स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है। ये प्लांट स्पोरोफाइट है, और ये जो स्पोरोफाइट ग्रो किया है ये मदर प्लांट के ऊपर ग्रो किया है। एनी कंफ्यूजन? तो इसमें भी डिप्लॉयड स्टेज जो है ये हैप्लॉइड के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ जो डिप्लॉयड स्टेज बनती है वो इसके अंदर यहाँ बनती है, तो यानी कि टोटली डिपेंडेंट होती है मदर प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये जो स्पोर बनता है उसके अंदर यहाँ पर स्पोर बनता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्टेज होती है ये वाली, ये मदर प्लांट के अंदर ही रहती है। जब इसी के अंदर रिडक्शन डिवीजन भी यही हो जाता है, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद जब तो ये स्ट्रक्चर होता ऐसा है, पर होता यहाँ पर है। और ये जर्मिनेट जब स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, 4 सेल्स बनते हैं, वो चारों सेल स्प्लिट करके इसको पंचर करके बाहर निकलते हैं, और फिर ग्रो करके नया प्लांट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है प्रोसेस की फिलामेंट की, इसमें ये प्लांट गैमेटोफाइट था, ये स्पोरोफाइट था, यहाँ ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। इसके बाद का जो प्लांट है, अब इंडिपेंडेंस आ रही है। अब धीमे धीमे करके डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। डिपेंडेंसी कम होने की वजह से क्या हुआ, अगला प्लांट जो बना ये स्पोरोफाइट प्लांट बना। मेन प्लांट जो है दिस इज स्पोरोफाइट, यानी कि आपने अगर देखा हो तो जो फर्न का प्लांट गमले में लगा हुआ है, इस गमले में लगे हुए इस फर्न के प्लांट पे बहुत सारी लीव्स लगी होती हैं, और ये लीव्स जो लगे हैं यहाँ ढेर सारे, ये फर्न का प्लांट है। ये टेडोफाइट का फर्न का प्लांट है, जो कि जिसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं। इनमें ड्रैग टेरिस हो सकता है, टेरिस हो सकता है, और एक लीफ को अगर हम देखें तो वो इस तरीके की होती है। ये इस लीफ के ऊपर, इस लीफ पर यहां पर ग्रो करते हैं स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर बनेंगे स्पोर। वो स्पोर कैसे बनेंगे? रिडक्शन डिवीजन से। और जब रिडक्शन डिवीजन से स्पोर बनेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंटोथैलस। स्पोरेंटोथैलस का नाम सुना हुआ है? का जो प्लांट होता है ये गमले में लगा है, छोटा ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, सजावटी प्लांट होता है। और इसका जो इसकी जो पत्तियां होती हैं उनके पिछले साइड में, बैक साइड में यहाँ पर ब्राउन कलर के स्पोर्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि स्पोरेंजिया कहलाते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर सोराई होते हैं, और सोराई होते हैं, सोराई के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनते समय रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो होता है ये स्ट्रक्चर, जो कि इससे रिलीज हुआ, और ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो उससे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कहलाता है फर्नकोथैलस। फर्नकोथैलस जो है इसमें
आर्चिगोनिया भी होते हैं, छोटे छोटे आर्चिगोनिया लगे होते हैं इसमें यहाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर लगे होते हैं एंथ्रिडिया, ये एंथ्रिडिया लगे होते हैं। इस एंथ्रिडिया के अंदर बनते हैं एंथ्रोजोइट्स या एंथर्स, वो जो मेल गैमेट्स, और ये आर्चिगोनिया के अंदर बनता है ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्डली इसका साइज यू कैन इमेजिन 4-5 मिलीमीटर का होता है, बहुत बड़ा हुआ तो 4-5 मिलीमीटर का होगा, वरना 2-3 मिलीमीटर के साइज का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो जमीन पे यूं पड़ा होता है, जैसे पान का पत्ता पड़ा होता है, और उसके नीचे ये सब स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं। और उसके बाद वहां से एंथ्रिडिया के अंदर मैच्योरेशन हो जाएगा तो इसके अंदर बनेंगे एंथ्रोजोइट्स, और ये एंथ्रोजोइट जो होता है ये यहाँ से निकल करके और ये जा करके ओवम, जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर जो ओवम मौजूद है उसको फर्टिलाइज करेगा। ये स्ट्रक्चर जाके इसको फर्टिलाइज करेगा, जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये रिजल्टेंट फिर जाइगोट बना लेगा, और वो जाइगोट जर्मिनेट करेगा, और इसी के ऊपर यहीं पर एक यंग प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, इसको हम यंग प्लांट कहते हैं। इसकी जड़ें नीचे चली जाएंगी, जमीन में जो यूं पड़ा हुआ है, जड़ निकलेगी तो नीचे चली जाएगी, और पत्तियां निकलेगी तो ऊपर निकल आएंगी। तो ये पत्तियां ऊपर को निकल आती है, जड़ नीचे को चली जाती है, स्पोरोफाइट उसमें ग्रो कर जाता है, और यही प्लांट ग्रो करके ये बना लेता है। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूजन का रिजल्टेंट क्या था, जो ये दोनों में फ्यूजन हुआ उसका रिजल्टेंट बना ये, और जो यहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ उसका रिजल्टेंट बना ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि अभी तक नहीं थी, दैट इज बोथ ऑफ द स्टेजेस आर टोटली इंडिपेंडेंट। ये स्टेज बिल्कुल अलग होती है, और इससे स्पोर छिटक करके निकल करके दूर गिरता है जाकर के, फिर ये स्टेज कहीं और बनती है, और जहां ये स्टेज बनती वहीं पर नया स्पोरोफाइट ग्रो करता है। और इस तरीके से ये दोनों स्टेजेस टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ये जो स्टेज है ये है गैमेटोफाइट, यानी ये लाइन चल रही है रिडक्शन डिवीजन की, तो इधर को जाएंगे तो फ्यूजन हो रहा है, उधर को जाएंगे तो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो रिडक्शन डिवीजन के बाद जो स्टेज बनी है वो प्रोथैलस बनी है। मेन प्लांट ऐसा है, पहले मेन प्लांट कैसा था, ये था, यहाँ मेन प्लांट कौन सा था, ये था, पर यहाँ मेन प्लांट ये है जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जो गमलों में लगा होता है। इसके बाद की स्टेज जो है दैट इज द साइकस, जिम्नोस्पर्म। साइकस का प्लांट जो है ये भी स्पोरोफाइट होता है, और इसमें ये जो साइकस का प्लांट है ये इसके ऊपर पत्तियों का जो क्राउन लगा होता है, ये नाम मालूम है आपको नोमेनक्लेचर, ये जो पत्तियों पे जिनमें क्राउन लगा होता है इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स के डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किए जाते हैं ना, तो इस वाले प्लांट को क्या कहते हैं जिसमें पत्तियों का क्राउन लगा होता है, जैसे पाम है या साइकस है, इन प्लांट का एक खास तरीके का नाम होता है। नारियल का पेड़ भी इसी तरीके इसी कैटेगरी में आएगा, मगर वो प्लांट के नाम की बात कर रहे हैं, हम इस साइकस की बात कर रहे हैं। साइकस तो एक प्लांट ही हो गया जिनमें पत्तियां क्राउन ऊपर बनाती हैं, यानी ऊपर सिरे के ऊपर झुंड में पत्तियां लगी होती हैं। प्लांट की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, प्लांट बॉटनी की बात, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी में इस प्लांट को कहा जाता है कॉडेक्स। जो आम अमरूद के पेड़ होते हैं ना, ये कभी इनको बाद में हम बात कर लेंगे, जो आम अमरूद के पेड़ होते हैं ये होते हैं इस शेप के, यहाँ थोड़ा सा हम डेविएट कर देते हैं, जैसे आम अमरूद का पेड़ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वाले प्लांट कहलाते हैं डेलिक्वेसेंट, ये प्लांट डेलिक्वेसेंट कहलाते हैं। ये वाला प्लांट कॉडेक्स कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही 7-8 किस्म के प्लांट होते हैं, उनका जिक्र बाद में करेंगे। यहाँ केवल इसलिए जिक्र किया कि साइकस हम बना देते इसकी बात की। इस तरह का प्लांट जिसपे पत्तियों का क्राउन ऊपर लगा होता है, चाहे वो पाम हो, चाहे वो क्या कहते हैं कोकोनट हो, चाहे वो साइकस हो, जिन केसेस में क्राउन लगा होता है इसको कहते हैं कॉडेक्स। ये टाइप के प्लांट जो होते हैं कहलाते हैं कॉडेक्स, ये कॉडेक्स कहलाते हैं। और ये पहला वाला प्लांट जो बनाया था आम अमरूद वगैरह जो होते हैं, ये होते हैं डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट, ये डेलिक्वेसेंट कहलाते हैं, ये कॉडेक्स कहलाते हैं। तो अभी कॉडेक्स प्लांट की बात चली। ये प्लांट जो होते हैं साइकस के, ये दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट। मेल प्लांट जो होता है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर ग्रो करता है ये होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर। फीमेल प्लांट पे ये इसमें यहां पर ओव्यूल लगे होते हैं, ये ओव्यूल लगा हुआ है, ये ओव्यूल लगा हुआ है।
तो जो फीमेल प्लांट होता है इसमें ये ओव्यूल लगा है, इसे कहते हैं मेगास्पोर। स्ट्रक्चर को कहते हैं मेगास्पोरोफिल और इसको कहते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर मींस लार्ज स्पोर, बड़ा स्पोर। और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है ये बनता है इसमें जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर का मतलब जिम्नोस्पर्म फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, इनके केस में क्या होता है, कॉनिफरल से एक ग्रुप होता है, उसमें साइकेडेल से एक ग्रुप होता है, कॉनिफरल से एक ग्रुप होता है। इनमें जो मेल प्लांट, जो फीमेल प्लांट बनता है, वो जो मेल कंपोनेंट बनता है, वो जिस स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर। कभी देहरादून वगैरह जब लोग लौट के आते हैं ना, तो वहां से एक लकड़ी का गुटका जैसा लेके आते हैं, जो इस तरीके का कुछ होता है। अक्सर जो हिल्स एरिया में कॉनिफरल के प्लांट बहुत होते हैं, लकड़ी का कोन छोटा सा होता है। ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर जो होता है, हर एक के अंदर यहाँ मेल स्पोर बनता है, ये जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो यहाँ बना मेगास्पोर, यहाँ बना माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में जब फ्यूजन हुआ तो मेगास्पोर का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ये जो है ये है मेगास्पोर, और इस मेगास्पोर के अंदर ये यहाँ पर ये मेगास्पोर है, और ये जो माइक्रोस्पोर बना है ये बहुत छोटा सा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर का है, वो यहाँ आ जाता है इसके टिप पर। ये ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली ओव्यूल ही है, ये इसे कहेंगे मेगास्पोर। ये जो लगा है वो ये स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ फीमेल स्ट्रक्चर, ये हुआ मेल स्ट्रक्चर। इन दोनों में फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब जर्मिनेट करेगा तो इससे फिर दोबारा एक प्लांट बनेगा। यानी इसमें मदर प्लांट कैसा है, होस्ट प्लांट कैसा है, मेन प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट। Gametophyte stage is a temporary stage which is formed on sporophyte stage. मेल स्पोरोफाइट अलग है, फीमेल स्पोरोफाइट अलग है। मेल स्पोरोफाइट पे कोन बनेगा, कोन के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। फीमेल के अंदर मेगास्पोरोफिल बनेगा, और उसमें मेगास्पोर बनेगा। ये मेगास्पोर ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल में जाके पॉलिनेट का इसका माइक्रोस्पोर का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो बनेगा वो जर्मिनेट करेगा, तो फिर ये स्टेज आ जाएगी। यानी कि दोनों के फ्यूजन के बाद ये स्टेज आएगी और इसके बाद ये आएगी। तो ये स्टेज जो है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन एंड दिस स्टेज इज प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन हो कहाँ रहा है, वो इस जगह पर हो रहा है, बस इस जगह पर, पूरे में नहीं हो रहा है, इतने हिस्से में होगा, बाहर वाले में नहीं होगा, अंदर। और यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन कहाँ हुआ, इसके अंदर एक और स्टेज होती है। ये स्टेज को अगर हम देखें तो इस तरीके का होता है, इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगा होता है, उसके अंदर ये स्पोर बनते हैं यहाँ पर। यानी इसकी एक प्लेट तोड़ेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी, और इसके अंदर जो है ये स्पोर बनते हैं यहाँ पर। ये स्पोर और ये मेगास्पोर दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। यहाँ पर अगेन स्पेशल फीचर क्या हुआ, here both of the stages were interdependent, dependent on each other, but here this stage is dependent on mother plant. ये स्टेज जो है मदर प्लांट पे ही डिपेंडेंट होती है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, कि जैसे ये हायर, जब लोअर से एनिमल हायर एनिमल की तरफ चलेंगे तब भी यही बात होती है। अभी हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट पे, दैट इज एंजियोस्पर्म। हाँ बोलो। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ये हुआ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के प्लांट में यहाँ निकलेंगे फ्लावर्स, इस पे फ्लावर्स निकलेंगे, और फ्लावर्स में फिर जो है वो फ्लावर जो बनेगा उसमें क्या होता है, फ्लावर के अंदर लगा होगा या तो गाइनीशियम या लगा होगा एंड्रूशियम। ये जो बदान है सब डिप्लॉयड स्टेज है, अभी ये सब डिप्लॉयड स्टेज होती हैं। इस डिप्लॉयड स्टेज के अंदर ओव्यूल जो बनना है वो यहाँ बनना है, और जो पॉलिनेट बनने हैं वो इसके अंदर बनने हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, ओव्यूल जो होता है, अगर हम बात करें ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओव्यूल है। तो इसमें ये अभी ये बातें आगे आएंगी, अभी खाली आउटलाइन बता रहे हैं कि अगले चैप्टर में आएंगी सारी बातें। ये स्ट्रक्चर बना है, और ये स्ट्रक्चर होता कहाँ है, ये ओवरी के अंदर होता है। पॉलन ट्यूब बन के आती है, पॉलन ट्यूब से अंदर जो है ये आते हैं, मेल न्यूक्लियस आता है, ये मेल न्यूक्लियस इसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करता है, ये होती है पॉलन ट्यूब। ये है पॉलन ट्यूब, और ये है ओव्यूल।
तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब से निकल के मेल गैमीट आएगा और पॉलन ट्यूब में जाएगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। सो लाइक दिस, यहाँ जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या होगा, वही एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, उससे सीड बन जाएगा और वो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो फिर दोबारा एक प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये स्टेज है ये भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी सीड जो होता है वो एंजियोस्पर्म के केस में, आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, गेहूं की हो, चना हो, चावल हो, जो भी हो, उसमें जो सीड ग्रो करता है या जो फ्रूट बनता है वो मदर प्लांट के ऊपर ही बनता है। तो मदर प्लांट यहाँ डिप्लॉयड प्लांट है। और जो टेम्परेरी फ्लावर बने, फ्लावर में बनी गायनीशियम और एंड्रूशियम, या जिसे कहेंगे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर एंड पिस्टिल। और फिर एंथर के अंदर, एंथरलोब्स के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स और यहाँ बाहर बनेगा ओव्यूल। ये ओव्यूल और पॉलन ग्रेन फ्यूज करेंगे तो उसकी वजह से जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, इससे फिर जब सीड बनेगा, सीड के बाद जर्मिनेशन होगा तो फिर ये प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेशल बात हुई वो ये हुई कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज और इस स्टेज के बाद ये स्टेज अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के बाद। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टेज जो है दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेज, और ये स्टेज जो है ये मदर प्लांट है, मेन प्लांट है। तो यहाँ पे स्पेशल अगर हम कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन करें तो ये हुआ कि ये जो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ये मेन प्लांट हैं, ये 2x वाले क्या कहलाते हैं, एक नाम इनका कल और लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, स्पोरोफाइट। ठीक, और इनको क्या कहा था नीचे वालों को, गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में एज अ रूल हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड स्टेज होगी। उसमें स्पोरोफाइट में क्या होगा, एज ए रूल हमेशा डिप्लॉयड स्टेज होगी। तो यहाँ डिप्लॉयड स्टेज से हैप्लॉइड स्टेज लाने की जरूरत क्या होती है, मियोसिस, और हैप्लॉइड से डिप्लॉयड लाने की जरूरत क्या होती है, फ्यूजन। यानी जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो इस स्टेज से ये स्टेज आएगी, और जब यहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा तो उस स्टेज से ये स्टेज आएगी। तो ये स्टेजेस बारी बारी करके अल्टरनेट करती रहती है। एंड दिस इज द कंपैरेटिव अकाउंट। एक्चुअली बुक में इस तरह का कोई डायग्राम बना नहीं है, तो इट इज जस्ट टू गिव यू द कंपैरेटिव आइडिया कि हाउ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज देयर इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द प्लांट, नंबर 1। नंबर 2, अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंस। दिस here the sporophyte was dependent on this stage, the gametophyte. Here the sporophyte was dependent partially because इसमें क्या होता है, because of the chlorophyll they were capable of synthesizing their own food. तो ये रहने के लिए मिनरल और वाटर तो यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पर फोटोसिंथेसिस करके फूड अपना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ये स्टेज जो होती है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हुई पार्शियली, नॉट टोटली। यहाँ टोटल डिपेंडेंस थी, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंस थी, यहाँ पर टोटली इंडिपेंडेंट हो गए। टोटली इंडिपेंडेंट का मतलब ये अलग रह रहे हैं, ये अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं इनको। ये स्टेज कहीं और है, ये स्टेज कहीं और है। इसके बाद ये स्टेज जो है इसके ऊपर, ये साइकस का प्लांट है, साइकस के ऊपर ग्रो किया मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, इनमें फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट ने फ्यूजन रिडक्शन डिवीजन किया, जाइगोट में सीड बना, सीड ने जर्मिनेट किया तो फिर ये प्लांट बनाया। तो सीड कहाँ बनेगा, ये है खुद ये गैमेटो। अब ये पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। गैमेटोफाइट केवल इसके अंदर ये स्टेज है, ये जो अंदर का पार्ट है ये वाला, इतना ही हिस्सा गैमेटोफाइट है, बाकी पूरा का प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट है। यानी ये जो है ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ये स्ट्रक्चर जो है बनाया है स्पोर, ये हैप्लॉइड है, बाकी एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। और यहाँ पर फिर फ्यूजन होने के बाद वही पॉलिनेशन होगा, स्पोर हवा में उड़ता हुआ आएगा। साइकस का प्लांट कहीं, मेल प्लांट कहीं और लगा है, फीमेल प्लांट कहीं और लगा है, स्पोर उड़ता हुआ आया और आने के बाद इसके ऊपर मेगा स्पोर के ऊपर यहाँ गिरा। इसके बाद यहाँ से पॉलिनेशन होना शुरू हुआ, पॉलन ट्यूब बनती, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, उससे फिर गैमेट अंदर माइग्रेट करके जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। साइकस के केस में जो पॉलन ट्यूब बन के फर्टिलाइजेशन होने का टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यानी 6 महीने के टाइम में पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यहाँ इन प्लांट में जल्दी होता है, पर यहाँ पर बहुत डिलेड होता है। और यहाँ पर ये दोनों स्टेजेस जो हैं, इसमें ये स्टेज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमने बनाया यहाँ जरूर है, पर ये लगा हुआ कहाँ है, इसके अंदर यहाँ लगा हुआ है, मैं यहाँ लगा हुआ है मेगास्पोर में। और ये स्टेज जो थी, इससे पॉलन ग्रेन बने थे, वही माइक्रोस्पोर वो हवा में डिस्पर्स होकर यहाँ आ गए थे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द मदर प्लांट। यहाँ पर जो फूल खिलता है वो तो मदर प्लांट पे खिलता है। एंजियोस्पर्म जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वही एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म के केस में जो फ्लावर्स बने वो कहाँ बने, मदर प्लांट पर बने। मदर प्लांट के ऊपर जो फ्लावर बना वो उसमें डबल कैरेक्टर्स हैं, यूनिसेक्सुअल भी होता है, डाइसेक्सुअल भी होता है, हमने वो डिस्कस अभी नहीं किया। अभी खाली बात की फ्लावर बने, फ्लावर में या तो ओवरी होगी या एंड्रूशियम होगा या दोनों चीजें होंगी।
अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो दोनों होंगे, पर अगर वो मेल फ्लावर है, जैसे लौकी, कद्दू, तरोई वगैरह में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। कुकुरबिटा फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं इनमें फीमेल फ्लावर अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, फीमेल में बनेगा ओव्यूल, मेल में बनेगा एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन जब जाएंगे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद फिर जो है डिप्लॉइड स्टेज आएगी, और डिप्लॉइड स्टेज आने के बाद सीड बन जाएगा, यहीं पर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड बन जाएगा, और वो सीड ग्रो करेगा, उसके बाद ये स्टेज आ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी।